जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे के लिए लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेस और उसके ऑप्शन लेवल। और मंडे को 2 एक्सपायरी है, बैंकेस की और मिड कैप निफ्टी की। अब आने वाले सप्ताह के लिए अपने एनालिसिस करेंगे और आने वाला सप्ताह भी मुझे लग रहा है कि बाज़ार ऊपर रहना चाहिए। मंडे को फर्स्ट हाफ, हो सकता है सेकंड हाफ से एक प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। तो लेवल मैंने सारे दिए हुए हैं और मुझे लग रहा है कि ये लोग बीजेपी सरकार 24,000 24,200 तक ले जाना चाहिए नेक्स्ट वीक। ये वीक नहीं, उसके पीछे बाद वाले वीक में 24,200 तक निफ्टी को नया हाई तक ले जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आगे देखेंगे जैसे होगा। और ये आज की समरी, फ्राइडे की समरी है, शुक्रवार की। हम लोग ने ट्रेड लिए थे लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं हुई। पुट ही लिए थे, सभी में लॉस लगा। निफ्टी मिड कैप लिए थे, 23 में 10 का स्टॉप लॉस हिट हुआ। निफ्टी 22,300 का 49 में लिए, 38 में बोला था एग्जिट हो जाओ। निफ्टी 22,800 का 123 में लिए, 110 में एग्जिट करवाया। फिर निफ्टी 21,500 का लिए, 32.65 में, वो लास्ट में 29.85 में एग्जिट करवाया। तो चारों ट्रेड हमारे रोंगी हुए, 2287 रुपया नेट लॉस किए। तो इस वीक का मिला के 23,100 रुपया हम लोग ने गेन किए। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने जो निफ्टी लिए थे 25 जुलाई वाला 24,000 का कॉल 137 में 6 जून को लिए थे, वो मैंने सेल करवाया 168 में, वापस बाई करवा दिया था 152 में और अभी भी स्टिल होल्डिंग में है। और निफ्टी 25 जुलाई एक्सपायरी का 22,500 का पुट दिलवाया 286 में 7 जून को। किसी ने 265 में लिया, किसी ने 235 में लिया। नेट 190 रुपया बंद रहा, तो इसमें लॉस चल रहा है। और देखने वाली बात यह कि मैंने स्ट्रेटेजी बना के दी थी, तो स्ट्रेटेजी में 1 या 2 आदमी ने लिए थे, कॉल लिए थे और पुट कल लिए 265 260 में लिए वो लोगों ने, और बाकी सब ने पुट लिए कल। कॉल किसी ने नहीं लिया, मैंने कॉल पर किसी को विश्वास नहीं था, 137 रुपया डालने में विश्वास नहीं था। तो ये होता है। तो अभी भी होल्डिंग है, खाली बस 168 से 152 16 पॉइंट हम लोगों ने बीच में से निकाल लिया, तो हम लोग का कॉस्टिंग 120 का हो गया। अब देखते हैं मंडे को इसको एक बार निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा ओवरबोट में है बाजार, तो मंगलवार को थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। तो वापस नीचे मिलेंगे तो वापस एंट्री लेना ही है हम लोग। अगर आप इसी तरह मेरे लेवल से आपको बेनिफिट हो रहा हो और आप ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो मंथली फीस है 3,000 रुपीज़ और मंडे टू फ्राइडे के लिए 1,000 रुपीज़ है और एब्रॉड के लिए 1,500 रुपया है। तो आप QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप पर मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE वेबसाइट से पुल अप किए, FI ने इंडेक्स में 9,322 करोड़ का बाई किए, 3,659 करोड़ का सेल किए, नेट में 5,663 करोड़ का बाई किए। FI ने FNO स्टॉक्स में भी 4,508 करोड़ का बाई किए, FI ने कैश में भी बाई किए 4,391 करोड़ का और DI ने 1,290 करोड़ का सेल किए। ये डाटा शीट है 7 जून की। और 10 जून को कैसा रहेगा, क्लाइंट ने सोल्ड किए 85,892 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में, तो अब वो अभी भी लोगे 1,23,008 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बहुत किए 94,584 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में अभी वो शॉर्ट में है 1,92,842 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 7,829 कॉन्ट्रैक्ट, नेट में वो लॉन्ग में है 62,351 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने सोल्ड किए 1,75,100 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 74,847 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बहुत किए 20,274 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 22,761 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बहुत किए 1,54,826 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 99,686 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने बहुत किए 1,04,035 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी भी शॉर्ट में 3,35,518 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बहुत किए 62,910 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में आ गया 1,74,017 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने सोल्ड किए 1,74,445 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो इंडेक्स पुट में शॉर्ट में, लॉन्ग से शॉर्ट में आ गए 85,810 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी देखा जाए मंडे के लिए डाटा बुलिश है, लेकिन थोड़ा ओवरबोट में भी है, तो थोड़ा एक प्रॉफिट टेकिंग सेकंड हाफ के बाद आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है।
तो सेकंड हाफ के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। वीकली लेवल 10 से 14 जून 2024 के लिए सेंसेक्स स्पॉट बिलो 76,700 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 74,575, 73,900, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 78,500। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। वीकली लेवल 10 से 14 जून 2024 के लिए बैंक के स्पॉट एबव 55,900 के ऊपर बाई जोन क्लोजिंग 56,770 का दिया है और सपोर्ट 55,400, 54,800, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 58,400, 59,000 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। मंडे 10 जून 2024 के लिए बैंक के स्पॉट एबव 56,525 के ऊपर बाई जोन 56,767 का क्लोजिंग दिया है। तो क्लोजिंग के ऊपर हो तब भी बाई जोन और या थोड़ा घटे तो वहाँ पर भी आप बाई जोन कर सकते हो। मंडे इसका एक्सपायरी है हीरो जीरो। सपोर्ट 56,200 और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 57,140 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 10 जून 2024 के लिए बैंक के 55,800 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 320 के पास लीजिए, 290 का स्टॉप लॉस यानी कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो हिट होता है तो 190 210 के पास कहीं भी मिले लीजिए, 150 का स्टॉप लॉस लगा के, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 502 तक जा सकता है। जीरो हीरो ये रहेगा। अब पुट साइड में जीरो हीरो ये रहेगा। इंट्राडे मंडे 10 जून 2024 के लिए बैंक के 57,000 का पुट वीकली वाला, पहले तो बेचना है 446 के नीचे हो तब, क्लोजिंग के नीचे हो तो बेचिए 580 का स्टॉप लॉस लगा के। सपोर्ट 320, 230, 135। अगर बाइंग रेंज करना हो तो 67 के पास मैंने लिखा हुआ है बाइंग रेंज 67, 67 के पास जीरो या हीरो। वीकली लेवल 10 से 14 जून 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 11,756 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 11,325, 11,000, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 12,200 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 10 जून 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट एबव 11,756 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 11,700, रजिस्ट्रेशन 11,820, 11,880 तक मंडे के लिए जा सकता है। मंडे इसका एक्सपायरी है। इंट्राडे मंडे 10 जून 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 11,800 का कॉल वीकली वाला, 51-45 इसका क्लोजिंग दिया है तो उसके ऊपर हो तो भी बाई कीजिए, या थोड़ा घटता है तो 45 के पास मिले तो लीजिए, 31 का या 25 का स्टॉप लॉस रखिए। और सपोर्ट 65 और 50 है। और इनकेस कोई कारण से गैप डाउन होता है तो वेट कीजिए, 25 के पास मिले हीरो जीरो के लिए ले लीजिए, इसमें आपको रुपया मिलेगा क्योंकि इसमें तेजी का पोजीशन बना हुआ है। इंट्राडे मंडे 10 जून 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 11,850 का कॉल भी मैंने लिखा हुआ, जहां घटे वहाँ 21.5 के पास लीजिए, 35-55 का क्लोजिंग दिया है। 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 16 साढ़े 16 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ऊपर में 48, 62 और 71 तक जा सकता है। और इनकेस वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर 9 के पास लीजिए, 6 रुपया 6.5 का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे मंडे 10 जून 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 11,800 का 850 का पुट है, 850 का पुट है, पहले बेचना है, 127 का क्लोजिंग दिया है तो जहां बढ़े वहां बेचिए, 150 के पास 175 का स्टॉप लॉस लगाइए। सपोर्ट 78, 51, 31 और 19। बाइंग रेंज इसका 12 रुपया 70 पैसा जीरो हीरो, 12.70 है और 5.65 है, जहां आपको समझ में आवे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई चेंजेस करना हो तो मुझे बताइए ताकि मैं उसको चेंजेस भी कर सकूँ। तो आप कमेंट भी कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। और इस चैनल से नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिस स्लाइड वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। वीकली लेवल 10 से 14 जून 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट एबव 23,300 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट 22,685 वीकली के लेवल है और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 23,777, 777। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 1.09, मैं बनाता हूँ 0.78। मंडे 10 जून 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट एबव 23,290 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट 23,110 का और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 23,477। शायद गैप अप खुलना चाहिए तो 477, 500 के पास ही खुले और फिर अगर हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर आप बेच सकते हो।
हाई से 25 पॉइंट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे मंडे 10 जून 2024 के लिए निफ्टी 23,300 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुए 160 के पास लीजिए, या क्लोजिंग के ऊपर हो तब भी बाई कर सकते हो, और थोड़ा घटे तो 160 के पास ले सकते हो। 130 का स्टॉप लॉस यानी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो हिट हो जाए तो 97 के पास ले सकते हो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। रेजिस्टेंस ऊपर में 274 और 274 अगर पार किया तभी 340 जाएगा। इंट्राडे मंडे 10 जून 2024 के लिए निफ्टी 23,300 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 91 के पास लीजिए, 50 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस देना हो तो 91 के पास लीजिए, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए। 81 कट जाए तो फिर 70 से 60 का रेंज में या 50 कहीं भी लीजिए, 50 का स्टॉप लॉस से। रेजिस्टेंस 245 और 315 तक भी जा सकता। पोजिशनल है ये हम लोग ने 6 तारीख को मैंने दिया था, टेलीग्राम में भी दिया था, व्हाट्सएप में भी दिया था, लेकिन इतने कस्टमर में से 2 ही जन ने लिया था। निफ्टी 24,000 का कॉल और 22,500 का पुट मैंने बोला था कि 280 के पास लीजिएगा, लेकिन 280 6 जून को नहीं आया था, 7 जून को आया था, तो वहाँ पर दिलवाया था। तो ये 137 में दिलवाया था, तो अब 256 पे के ऊपर हो मंडे को, तो अब इसका क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के बढ़ाते जाइए। ऊपर में रेजिस्टेंस 301, 340, 390। मेरे हिसाब से 301 से 340 के बीच में कहीं भी प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना चाहिए, फिर नीचे मिलेंगे तब 2-3 दिन बाद मैं बताऊंगा वहाँ पर लेना है। और सपोर्ट इसका इंट्राडे का 218 का है। वीकली लेवल 10 से 14 जून 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट एबव 22,166 यानी क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई जोन। वीकली का लेवल है सपोर्ट 21,760 और रेजिस्टेंस ऊपर में 22,660। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.84 मैं बनाता हूँ, वो भी 0.84 है। मंडे 10 जून 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट एबव 22,166 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 22,050, 22,300, रेजिस्टेंस ऊपर में 22,300। इंट्राडे मंडे 10 जून 2024 के लिए फिन निफ्टी 22,200 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 149 के पास लीजिए, 140 का स्टॉप लॉस यानी कि 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर वो हिट होता है तो फिर 95 के पास लीजिए, 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा, 75 का स्टॉप लॉस लगा के। रेजिस्टेंस ऊपर में 215। इंट्राडे मंडे 10 जून 2024 के लिए फिन निफ्टी 22,200 का पुट वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 230 के पास बेचे, 275 का स्टॉप लॉस, सपोर्ट 138, 110। बाइंग करना हो तो 89 के पास और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यानी 69 का स्टॉप लॉस के साथ। वीकली लेवल 10 से 14 जून 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 49,800 यानी क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 49,000, 48,500। रेजिस्टेंस ऊपर में 51,100 और 51,900 तक भी जा सकता है, नया हाई बन सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि आपको वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.72 मैं बनाता हूँ 0.80। मंडे 10 जून 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 49,800 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 49,600, रेजिस्टेंस ऊपर में 50,140। इंट्राडे मंडे 10 जून 2024 के लिए बैंक निफ्टी 49,800 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुए 400 के पास लीजिए, सपोर्ट 330 और 302 है, लेकिन 400 के पास लेते हो तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होकर 350। अगर वो हिट होता है तो फिर 330 के पास लीजिए, 300 का स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस ऊपर में 645। इंट्राडे मंडे 10 जून 2024 के लिए बैंक निफ्टी 50,000 का पुट वीकली वाला, पहले तो बेचना है बिलो 650 के नीचे हो तो बेचे, 750, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सपोर्ट 350, 250। बाइंग रेंज करना हो तो 200 के पास और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, क्यों वोलाटाइल बेसी है तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना होगा। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।